बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज फर्स्ट ईयर के गैसेस चैप्टर का लेक्चर नंबर 5 है। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। वंस अगेन स्लाइड व्यू। अच्छा, सबसे पहले मैं आप लोगों को दोबारा रिमाइंड करवा दूं स्मार्ट सिलेबस के बारे में। चैप्टर नंबर 4 का स्मार्ट सिलेबस क्या है? हमने जो लास्ट लेक्चर लिया था वो था 4.4.2। टॉपिक था गैस कांस्टेंट इन इट्स वैल्यू। अच्छा, और अब हम डायरेक्ट जंप करेंगे 4.7 पे। ठीक, 4.7 डाल्टन्स लॉ पे डायरेक्ट जंप करेंगे। बाकी टॉपिक स्किप स्किप करेंगे इसलिए क्योंकि वो स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा नहीं है। ठीक है। अच्छा, तो स्टार्ट लेते हैं डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर से। मैं पहले दोबारा जो है पॉइंटर या हाइलाइटर सेलेक्ट कर दूं। ओके, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। अच्छा, ये दोबारा जो है मतलब इसकी भी 3 स्टेटमेंट्स हैं और ये स्टेटमेंट नंबर 1 2 3 में इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप लोग जो है ये पेपर में लिख ले और आप लोग ज़्यादा मार्क्स गेट कर ले। सही है, आप लोगों ने भी इसी तरह ही लिखना होगा। सो स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट, एट कांस्टेंट टेम्परेचर इन वॉल्यूम। अब देखो इस लॉ में वॉल्यूम और टेम्परेचर कांस्टेंट है। ठीक है। सो एट कांस्टेंट टेम्परेचर इन वॉल्यूम, the total pressure exerted by mixture of gases is equal to the sum of partial pressure of all the gases present in the mixture, provided that no chemical reaction occurs। ठीक है, इस पे भी बात करेंगे कि क्यों केमिकल रिएक्शन जो है उसको नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो स्टेटमेंट क्या है कि टोटल प्रेशर जो एक मिक्सचर एग्जर्ट करता है, टोटल प्रेशर पी टोटल, वो इंडिविजुअल गैसेस, जितने मिक्सचर में इंडिविजुअल गैसेस है उनके प्रेशर के क्या होगा, बराबर होगा, इनके प्रेशर के सम के बराबर होगा। और इंडिविजुअल गैस के प्रेशर को पार्शियल प्रेशर कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्शियल प्रेशर कहते हैं। सो पी टोटल, जो टोटल प्रेशर है, टोटल प्रेशर वो बराबर होता है किस चीज के? वो बराबर होता है मिक्सचर में मौजूद तमाम गैसेस के पार्शियल प्रेशर के इक्वल होता है। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है? पी टोटल है, पी टोटल। और अगर हम वैसे जनरल ले लें कि लेट सपोज मिक्सचर में एक गैस ए है तो उसका प्रेशर क्या कहलाएगा? पी ए। दूसरा गैस मिक्सचर में है पी बी तो उसका प्रेशर क्या कहलाएगा? पी बी। और तीसरा पी सी कहलाएगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो टोटल प्रेशर जितने भी गैसेस है उनके प्रेशर के सम के बराबर होगा। और इंडिविजुअल गैस के प्रेशर को क्या कहते हैं? पार्शियल प्रेशर कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्शियल प्रेशर। ठीक है। अच्छा, तो एयर भी हमारे पास मिक्सचर ऑफ गैसेस है। एयर का भी प्रेशर है जो कि 0 डिग्री सी लेवल पे 760 के बराबर होता है। कितने के? 760 के बराबर होता है, एम ऑफ एच जी या टॉर्स के। तो ये जो एयर का प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये किन किन गैसेस के प्रेशर के सम के बराबर है? ये प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन, प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, प्रेशर ऑफ आर्गन, प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अदर गैसेस जो ट्रेस अमाउंट में है उनके पार्शियल प्रेशर के सम के क्या है? बराबर है। तो आज हम ये भी सीखेंगे कि ये जो टोटल एयर का प्रेशर है 760, इसमें से नाइट्रोजन का कितना हिस्सा है? ठीक है। इसमें से ऑक्सीजन का कितना हिस्सा है और आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड का कितना हिस्सा है। तो स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट हमने पढ़ लिया कि टोटल प्रेशर जो एक मिक्सचर एग्जर्ट करता है वो मिक्सचर में मौजूद तमाम जो गैसेस है उनके सम की क्या होता है? बराबर होता है। सही। अच्छा, पार्शियल प्रेशर की प्रॉपर डिफिनीशन क्या है? द प्रेशर exerted by a particular gas, एक खास गैस जो प्रेशर एग्जर्ट करता है, कहाँ पे? इन द मिक्सचर ऑफ गैसेस, इन द मिक्सचर ऑफ गैसेस इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर, उसी को पार्शियल प्रेशर कहते हैं। लेकिन फर्दर पॉइंट्स आप सुन ले। ठीक,
and this partial and this partial pressure and this pressure is the same. ये सेम ही होता है जब ये गैस अकेले में उतना वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है उसी टेम्परेचर पे। ठीक, तो टेम्परेचर और वॉल्यूम तो कांस्टेंट है। ठीक, अभी फर्दर समझाता हो ये पार्शियल प्रेशर भी और टोटल प्रेशर भी। सही, नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। तो मिक्सचर में मौजूद, अब ये देखो इस स्लाइड में देख ले, इस कंटेनर में लेट सपोज हमारे पास गैस क्या है, इस कंटेनर में हमारे पास है गैस ए। गैस ए, उसके प्रेशर को क्या कहते हैं, पी ए कहते हैं। सही, और लेट सपोज होती 300 मिलीमीटर ऑफ मरकरी या टार के बराबर है। सही, इसी तरह इस फ्लास्क में हमारे पास है गैस, कौन सा, दूसरी गैस है या वही गैस है, वही भी हो सकती है, दूसरी दूसरी गैस है, और वो ये कंटेनर बी में है, और इस गैस को लेट सपोज हम बी का नाम देते हैं, तो इसके अंदर जो इसका प्रेशर होगा इसको पीबी से शो करते हैं। और लेट सपोज ये थोड़ा ज्यादा है तो हम इसको कहते हैं कि इसका 600 टार है। इधर अंदर प्रेशर कितना है, 600 टार। कंटेनर नंबर जो सी है उसमें गैस सी है, और उसका जो प्रेशर है लेट सपोज वो हमारे पास कितना है, वो 450 टार्स है। ये दो दो कंबाइन एक मॉलिक्यूल बनाया है। ठीक है, ये मानो एटॉमिक गैसेज है, ये शुरू दो वाले मानो एटॉमिक हो, और ये एक डाई एटॉमिक गैस है। इससे फर्क नहीं पड़ता, नंबर ऑफ पार्टिकल जो है वो इंपॉर्टेंट है। सही, अच्छा, इसका प्रेशर लेट सपोज है 450 टार। इन सब को हमने प्लस किया, इन सब को हमने प्लस किया, प्लस ये सारे हमने एक कंटेनर में मिक्स कर दिए, सारे हमने एक कंटेनर में मिक्स कर दिए। सही, ए बी और सी तीनों को इन तीन कंटेनर में से किसी एक में रखा। सही, या खाली कंटेनर में रखा, या इन तीन कंटेनर में से किसी एक में रखा। सही, तो जाहिरी बात है इन तीनों कंटेनर का वॉल्यूम क्या है, सेम है, और इस फोर्थ का वॉल्यूम भी सेम होना चाहिए। इन तमाम कंटेनर का वॉल्यूम इक्वल होना चाहिए। इसका वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम, इन तीनों का वॉल्यूम इक्वल है, और ये वॉल्यूम भी इन सब की इक्वल है। तो हमने वॉल्यूम को क्या रखा, कांस्टेंट रखा। और जब वॉल्यूम को हमने कांस्टेंट रखा तो हमने क्या इंक्रीज की है, हमने नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज कर दिए। इधर इधर हमने क्या इंक्रीज कर दिया, नंबर ऑफ पार्टिकल, और नंबर ऑफ पार्टिकल मोल के बराबर है। नंबर ऑफ पार्टिकल किसके बराबर है, मोल्स के, जहां से हम दूसरा स्टेटमेंट निकालेंगे। सही, तो इधर जो प्रेशर है देखो ये कितने के बराबर होगा, ये कहलाएगा पी टोटल, पी टोटल, और ये इन तीनों के सम के क्या होगा, बराबर होगा। सही है, 300 प्लस 600, 900, 900 प्लस 450 इज इक्वल टू 350, 350। अच्छा, सेकंड स्टेटमेंट की तरफ जाते हैं। स्टेटमेंट नंबर सेकंड क्या है, ठीक है, वो इस डायग्राम से भी, इस डायग्राम से दोनों स्टेटमेंट क्लियर हो जाते हैं। सही, कि हमारे पास जो पार्शियल प्रेशर है, हाँ पार्शियल प्रेशर किसी के किसको कहते हैं, इस मिक्सचर में मौजूद ए के प्रेशर, बी के प्रेशर और सी के प्रेशर को क्या कहते हैं, पार्शियल प्रेशर कहलाते हैं। सही है, और इस मिक्सचर का टोटल प्रेशर कहलाता है। स्टेटमेंट नंबर सेकेंड, स्टेटमेंट नंबर सेकेंड ये है, ये मैथमेटिकल फॉर्म डायरेक्ट जाइए, स्टेटमेंट रीड करना थोड़ा सा बोरिंग लगता है तो मैथमेटिकल फॉर्म की तरफ आ जाइए। प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस हो। सही, नंबर ऑफ मोल इंक्रीज करने से, लेकिन कब हो, जब टेम्परेचर क्या हो, कांस्टेंट हो, और दूसरा वॉल्यूम कांस्टेंट हो। ठीक है, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है, और क्या, अगर वॉल्यूम गैस का कांस्टेंट रख के, कंटेनर का वॉल्यूम कांस्टेंट रख के और टेम्परेचर कांस्टेंट रख के, तो जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हम ऐड करेंगे उसका प्रेशर क्या होगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है, ये डाल्टन लॉ का सेकंड स्टेटमेंट है। द प्रेशर ऑफ गैस, द प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, एवोगैड्रो लॉ था, लेकिन प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ये डाल्टन्स लॉ है। सही, अच्छा, इधर कांस्टेंट लगता है, ये अगेन प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट कहलाता है। और जाहिरी बात है इक्वेशन हमारे पास आ गया, तो इस इक्वेशन को रीअरेंज करने से हमारे पास रेशो आ जाएगा, और उससे थर्ड स्टेटमेंट बनता है। क्या बनता है, थर्ड स्टेटमेंट। थर्ड स्टेटमेंट क्या है,
ठीक, थर्ड स्टेटमेंट ये है कि नंबर ऑफ मोल इस साइड पे ले जाए। तो नंबर ऑफ मोल जब इस साइड पे ले जाएंगे तो हमारे पास क्या बन जाता है? थर्ड स्टेटमेंट ये बनता है द रेशो ऑफ प्रेशर टू नंबर ऑफ मोल्स इज कांस्टेंट, लेकिन कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट वॉल्यूम पे, ये कांस्टेंट आ जाता है। तो ये थर्ड स्टेटमेंट हो गया किसका? डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर का। और इस के का यूनिट क्या है? एटीएम। प्रेशर का यूनिट क्या है? एटीएम। और मोल खुद यूनिट है, ठीक है, एटीएम मोल इनवर्स। अच्छा, इसी तरह अगर हम एसआई यूनिट की तरफ चले जाए तो एटीएम क्या है? एटीएम हमारे पास प्रेशर क्या है? फोर्स पर यूनिट एरिया है, तो न्यूटन मीटर इनवर्स मोल इनवर्स हो, ठीक है। तो ये इसके की यूनिट है। तीन स्टेटमेंट हो गई। अब पार्शियल प्रेशर डिटरमिन करने के मेथड्स हो। मेथड्स ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ व्हाट हो? पार्शियल प्रेशर को कैसे डिटरमिन करेंगे मैथमेटिकली? तो ईटा में कुछ आए थे, कुछ हमारे बुक में मौजूद है, कुछ नहीं है, लेकिन ईटा में आए थे। सही। मेथड नंबर फर्स्ट, कैसे हम डिटरमिन करेंगे पार्शियल प्रेशर मिक्सचर में? तो हमारे पास क्या क्या डेटा होना चाहिए? अच्छा, तो एक फर्स्ट मेथड ये है। मेथड नंबर फर्स्ट हमारे पास ये है, पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस ए। ये ए नाइट्रोजन भी हो सकता है, ऑक्सीजन भी हो सकता है, हमने जनरल एग्जांपल लिया। सो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए, ये पार्शियल प्रेशर हो गया, ये साइड इज इक्वल टू परसेंटेज। अगर परसेंटेज गिवन है तो ये फार्मूला यूज करना है। ये फार्मूला यूज होता है परसेंटेज के लिए। ये फार्मूला यूज होता है किस चीज लिए? परसेंटेज के लिए। सो पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ गैस ए डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रेशर। मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रेशर। जब हमें पार्शियल प्रेशर डिटरमिन करना हो तो हमें टोटल प्रेशर का पता होना चाहिए। अच्छा, ये एग्जाम्पल हमारी बुक में मौजूद है, 4.5 नंबर एग्जाम्पल है हमारी बुक में। ये इस फार्मूले के थ्रू होता है। सही है। इस एग्जाम्पल को इस फार्मूले के थ्रू करेंगे। मेथड नंबर 1, a gaseous mixture contain 9.6% ammonia, 22.6% nitrogen and 67.8% hydrogen. If the total pressure, देखो total pressure given होगा, if the total pressure is 50 atm, find the partial pressure of each gas। तो हम क्या करेंगे? हर गैस का परसेंटेज ऊपर लिखेंगे। हर गैस के परसेंटेज को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे और 100 पे डिवाइड करेंगे। तो हमारे पास जो अमोनिया है, अमोनिया, उसका परसेंटेज 9.6 है। तो 9.6 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 50 इज इक्वल टू व्हाट? 4.8। अच्छा, इसी तरह नाइट्रोजन के ऊपर क्या लिखेंगे? नाइट्रोजन के लिए 22% लिखेंगे, 22.6%। सही। तो नाइट्रोजन का आंसर क्या आता है? तो एक फार्मूला ये हो गया कि पार्शियल प्रेशर डिटरमिन करने का मेथड क्या है? परसेंटेज ऑफ गैस ऊपर लिखेंगे, सही, 100 नीचे लिखेंगे और किस से डिवाइड करेंगे? टोटल प्रेशर से डिवाइड करेंगे। ये गलती नहीं करनी है, ऐसा ना हो इसको आप लोग फर्स्ट चैप्टर का परसेंटेज कंसीडर कर ली। ये परसेंटेज नहीं है, परसेंटेज सिर्फ ऊपर लिखना है। सही। ये पार्शियल प्रेशर डिटरमिन करना है, ये परसेंटेज डिटरमिन नहीं करना है। ऐसा ना हो आप लोग इसको चैप्टर नंबर फर्स्ट कंसीडर कर ले और ये 100 जाके मल्टीप्लाई कर ली इससे। नहीं, 100 नीचे लिखना है। सही। अच्छा, तो 100 नीचे है, 100 नीचे है, 100 नीचे है, 50 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 50 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 50 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो इसका मतलब है दो चीजें तो सेम हो गए। तो क्या चीज चेंज हो रही है? ठीक, परसेंटेज सिर्फ चेंज हो रहे हैं। तो जिसका परसेंटेज ज्यादा उसका प्रेशर भी ज्यादा होगा। देखो हाइड्रोजन का 33 पॉइंट क्या आ रहे हैं? 9 आ रहे हैं। और इन तीनों का सम टोटल के बराबर होगा। इन तीनों का सम किसके बराबर होगा? टोटल। टोटल कितना है? 50 है। सही। ये मेथड नंबर 1 हो गया। ये मेथड नंबर 1 से अब हम एयर एयर जिसका प्रेशर कितना है? 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी है। सो नाउ आप लोग देख रहे टाइटल, डिटर्मिनेशन ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एटसेट्रा इन एयर बाय यूजिंग मेथड 1। ये जो फर्स्ट मेथड हमने पढ़ लिया। अच्छा, तो हमें पता है कि नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में बाय वॉल्यूम कितना है? 78% है, 78%। तो हमें नाइट्रोजन के परसेंटेज का पता चला। हमें टोटल प्रेशर का भी पता है। टोटल प्रेशर हमें पता है 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी है, 0 डिग्री सी पे, सी लेवल पे।
ठीक, और 100 तो बाय डिफॉल्ट लिखना है, सही, परसेंटेज में 100 नीचे लिखते हैं फिर। तो हम क्या लगाएंगे, अब देखो ये हो गया क्या, पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन। ठीक, पिछले स्लाइड में हमने ए लिखा था, अब ए को नाइट्रोजन पे रिप्लेस करेंगे। सो पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू 78.1 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय व्हाट, 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। तो हमारे पास आंसर आ जाता है 93.5 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। ये नाइट्रोजन का कंट्रीब्यूशन है 760 मिलीमीटर में। एयर में नाइट्रोजन का प्रेशर बहुत ज्यादा है, सबसे ज्यादा है, ठीक है। सेकंड ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन 20.9% है, तो 20.9 ऊपर लिखेंगे, 100 पे डिवाइड करेंगे, और 760 से टोटल प्रेशर तो हमारे पास 760 है, तो ऑक्सीजन का कितना आ जाता है 760 प्रेशर में ऑक्सीजन का कितना हिस्सा है, ऑक्सीजन का 158 मिलीमीटर इसका हिस्सा है। दूसरा मेथड आप लोग सुन ले, ऑक्सीजन 20% है, ऑलमोस्ट 21% या 20% हो, तो ये ऑलमोस्ट 100 का 5th पार्ट बनता है। तो टोटल प्रेशर में, टोटल 760 में हाइड्रोजन का 5th पार्ट है कंट्रीब्यूशन, और 80% किसका हिस्सा है, ऑलमोस्ट 80% नियर, ये नाइट्रोजन का है, ठीक है। मेथड 2 की तरफ जाते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ पार्शियल प्रेशर बाय मेथड नंबर 2। ये मेथड नंबर 2 ईटा में आया था, सही है, ईटा इंजीनियरिंग 16 में इस पे क्वेश्चन आया था, और भी ईटा के क्वेश्चन इसमें मौजूद है, लेकिन एक एग्जांपल में आप लोगों को करवा रहा हूं अभी, सही। दूसरा मेथड क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए इज इक्वल टू, अगर मोल्स गिवन हो या मास गिवन है तो ये फार्मूला यूज करना है, मोल में कन्वर्ट करना होगा। पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल मोल्स ऑफ द मिक्सचर, मिक्सचर में टोटल कितने मोल्स है, मिक्सचर में टोटल कितने मोल्स है, और टोटल में से गैस ए की कितने हैं, जिस गैस का फाइंड आउट करते हैं उस गैस के मोल्स को नॉमिनेटर में भी लिखना होगा, सही है। टोटल मोल्स ऑफ मिक्सचर मल्टीप्लाई बाय पी टोटल, टोटल प्रेशर। अच्छा, जिससे एक शॉर्ट फॉर्म क्या बनता है, ये नीचे वाला शॉर्ट फॉर्म बनता है क्या, partial pressure of A is equal to number of moles of A divided by total moles, T for total, multiply by P total, total pressure से multiply करेंगे। तो अब ये देख ले, a flask contain 6 gram of what, 6 gram of hydrogen, 64 gram of oxygen at RTP, the partial pressure of hydrogen in the flask of total pressure P, total pressure P हो गया, सही, will be टोटल प्रेशर P, इधर हम P लिखेंगे, और अब देखो ये तो 6 ग्राम है, ये कितने हैं 6 ग्राम है, इसको मोल में कन्वर्ट करना होगा। तो मोल्स कन्वर्ट करने का मेथड क्या है, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन अगर निकालने हैं तो हम मास, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास, तो हम लिखेंगे 6 बाय व्हाट, 6 बाय 2, 6 बाय 2 हमारे पास क्या है, 2 हाइड्रोजन का मोलर मास है, 6 ग्राम हाइड्रोजन है, तो हमारे पास 3 मोल्स आंसर आ जाता है, और ऑक्सीजन कितना है 64 ग्राम है, तो 32 पे डिवाइड करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आर इक्वल टू, ग्राम तो ज्यादा है लेकिन मोल्स हाइड्रोजन से कम है, ठीक, जब मोल्स कम पार्टिकल कम, जब पार्टिकल कम तो इसका प्रेशर 6 ग्राम से कम होगा, है तो 64 ग्राम, लेकिन प्रेशर हाइड्रोजन से इसका कम है क्योंकि इसके मोल्स कम आ रहे हैं, देखो इसके 2 मोल्स आ रहे हैं। अच्छा, अब 2 + 3 5, तो टोटल मोल्स कितने हो गए 5। इसमें स्टूडेंट अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि 3/2 आंसर सेलेक्ट करते हैं, 3/2 या 2/3 आंसर, इस तरह के आंसर अक्सर स्टूडेंट सेलेक्ट करते हैं। देखो 3 किसके है, हाइड्रोजन के, 2 किसके है, ऑक्सीजन के,
तो टोटल नीचे लिखने हैं, टोटल मोल्स नीचे लिखने हैं, और हाइड्रोजन का पार्शियल प्रेशर मांगा है तो हम हाइड्रोजन के मोल्स ऊपर लिखेंगे। तो ये देखो हाइड्रोजन के मोल्स कितने हैं, हाइड्रोजन के मोल्स है 3, ठीक, 3 मोल्स, 3 ऊपर लिखेंगे, और टोटल मोल है 3 + 2 5, 3/5, और टोटल प्रेशर उन्होंने जो भी लिखा है वही उसी से मल्टीप्लाई करेंगे। टोटल प्रेशर उन्होंने क्या कहा है कि टोटल प्रेशर P है, तो टोटल प्रेशर P से मल्टीप्लाई करेंगे एंड दैट विल बी द आंसर। ये किसका आंसर हो गया, हाइड्रोजन के पार्शियल प्रेशर का। और अगर ऑक्सीजन का मांगा होता, ठीक, तो हम क्या फिर जो है ऑक्सीजन की कितने मोल्स है 2, तो ऑक्सीजन का आंसर फिर ये आता, ऑक्सीजन का आंसर ये आता 2/5 हो, रिमेंबर 2/5 P आता। दो चीजें सेम होती, कौन कौन सी, ये P और ये 5, ये डिनोमिनेटर और ये टोटल प्रेशर ये सेम होता है, डिपेंड सिर्फ किस पे करता है, नंबर ऑफ मोल्स पे करता है, सही। थर्ड मेथड, तो थर्ड मेथड इधर डिस्कस नहीं करेंगे, थर्ड मेथड सिर्फ मैं फार्मूला बताऊंगा। थर्ड मेथड को हम यूज करेंगे चैप्टर नंबर 10 राउल्ट्स लॉ में यूज करेंगे इसको, सही है। 10th चैप्टर तक जब पहुंचेंगे इंशाल्लाह तो इसको फिर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन है क्या, पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू, इस XA को मोल फ्रिक्शन कहते हैं, वही आंसर दोबारा आता है। ये x किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A बाय टोटल मोल्स, और मल्टीप्लाई बाय P टोटल। तो वही फार्मूला मेथड 2 वाला फार्मूला इससे निकल आता है वापस, ठीक, लेकिन ये भी यूज्ड होगा कहाँ पे, 10 चैप्टर में हम ये यूज करेंगे कि पार्शियल प्रेशर बराबर है किसके, मोल फ्रिक्शन, और मोल फ्रिक्शन क्या होता है, x से शो करते हैं, ठीक, और मोल फ्रिक्शन होता क्या है, किसी कंपोनेंट के मोल टोटल मोल पे डिवाइड करने से। इसको फर्दर हम पढ़ेंगे कहाँ पे, 10th चैप्टर में पढ़ेंगे, राउल्ट्स लॉ एक लॉ है, तो ये मेथड नंबर 3 है, सही। एंड दैट्स ऑल अबाउट पार्शियल प्रेशर, सही। हाँ, रिएक्टिव और नॉन रिएक्टिव गैसेस जो है उसकी बात रह गई, रिएक्टिव और नॉन रिएक्टिव गैसेस हो वो बात रह गई, उस पर थोड़ा फोकस अब करते हैं। तो गैसेस जब हम मिक्स करते हैं उसके पार्टिकल सेम होने, उसके पार्टिकल का सम इक्वल आना चाहिए। तो अगर गैस इज रिएक्टिव है, कौन से गैसेस है रिएक्टिव, लेट सपोज हम ए से गैस ले लें, एक हमारे पास है ए, दूसरा गैस हमारे पास है बी, और ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं, दोनों आपस में क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, और रिएक्ट करने के बाद ये ए बी बनाता है, ए बी, ए बी। अच्छा, तो अब रिएक्टिव और नॉन रिएक्टिव में 3 केसेस है, रिएक्टिव नॉन रिएक्टिव में 3 केसेस है, रिएक्टिव में हमारे पास 3 केसेस है। केस नंबर 1, बल्कि मैं खाली स्लाइड सेलेक्ट करता हूँ, सही, इसको थोड़ा मैं मिनिमाइज कर दूं, चलो ये मिनिमाइज नहीं हो रहा मेरे ख्याल में, ओके मिनिमाइज हो गया। मैं खाली स्लाइड सेलेक्ट करता हूँ और उसी में जो है आप लोगों को रिएक्टिव और नॉन रिएक्टिव के बारे में बताता हूँ। अगर हमारे पास क्या हो, रिएक्टिव गैसेस हो, रिएक्टिव गैसेस, अगर गैस इज रिएक्टिव है तो 3 सिचुएशन अराइज होते हैं, बड़े गौर से सुनना होगा, ओके। रिएक्टिव गैसेस अगर हम मिक्स कर दे तो क्या होगा, तो हमारे पास 3 केसेस है। केस नंबर 1, केस नंबर 1 ये है कि नो इफेक्ट ऑन टोटल प्रेशर, ऑन टोटल प्रेशर, ये मेरे जहन में अभी आया तो इसीलिए मैंने इसकी स्लाइड तैयार नहीं की है, लेकिन खैर आप लोग जो है थोड़ा सा तहम्मुल से काम ले ले और इसको सुनते जाए प्लीज। सो नो इफेक्ट ऑन व्हाट, नो इफेक्ट ऑन टोटल प्रेशर, कब नो इफेक्ट ऑन टोटल प्रेशर, कब नो इफेक्ट होगा, जब हमारे पास रिएक्टेंट के टोटल मोल्स NR, हम इसको क्या कहते हैं NR, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, सो मतलब
रिएक्टिव गैसेस है ना, तो रिएक्टिव गैसेस तो रिएक्ट करेंगे, तो इसमें हम रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट की भी बात करेंगे। अगर ये बराबर हो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट के, तो अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट के बराबर हो, रिएक्शन हो गया, गैसेस ने आपस में रिएक्शन कर लिया और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट के बराबर हो, तो फिर पार्शियल प्रेशर डाल्टन्स लॉ के मुताबिक ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सही। अच्छा, सेकंड केस क्या है, तो ये कब होगा, ये इसका एक एग्जांपल करते हैं। लेट सपोज हमारे पास ये गैस हो कि हमने हाइड्रोजन लिया H2 और क्लोरीन गैस हमने ली Cl2 और इन दोनों ने रिएक्शन करवाया, ठीक, और क्या बना, बैलेंस करना होगा रिएक्शन को, 2HCl बना, 2HCl। तो अब आप लोग देख ले, इसका कोएफिशिएंट क्या है 1, इसका कोएफिशिएंट क्या है 1, तो 1 + 1 2 मोल्स और इधर भी 2 मोल है हमारे पास। तो रिएक्टेंट की जितने मोल्स है, रिएक्टेंट की जितने मोल्स है ये देखो। अच्छा, मैं रिएक्टेंट के मोल्स देख ले, ये हमारे पास रिएक्टेंट के टोटल मोल्स कितने हैं 2 मोल्स और 2 मोल्स, और प्रोडक्ट के कितने हैं 2 मोल्स। तो जब मोल्स बराबर हो, जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मोल बराबर हो, तो प्रेशर तो मोल पे डिपेंड करता है इधर, ठीक, प्रेशर तो इधर मोल पे डिपेंड करता है, हमने वॉल्यूम कांस्टेंट रखा है, तो चूंकि मोल बराबर है, तो अब अगर ये गैसेस रिएक्टिव भी हो फिर भी इनके प्रेशर का सम टोटल सम के बराबर होगा, तो इससे कोई फर्क अब नहीं पड़ेगा, इससे डाल्टन लॉ अफेक्ट नहीं होगा। तो दो और केसेस रह गए, एक कौन सा कि इंक्रीज का, केस नंबर 2, केस नंबर 2, केस नंबर 2 में पार्शियल प्रेशर इंक्रीज भी हो सकता है, टोटल प्रेशर में भी ग्रेटर देन पार्शियल प्रेशर, ठीक। तो टोटल प्रेशर अगर गैसेस रिएक्टिव हो, हम ये एग्जांपल पढ़ रहे हैं, तो केस नंबर 2 हमारे पास क्या है कि अगर हमारे पास कहीं पे अगर हमारे पास लेट सपोज ये हमारे पास है A, ये हमारे पास है B, ठीक, और हमारे पास प्रोडक्ट क्या बना 3 मोल्स बना, प्रोडक्ट 3 मोल बना, थ्री मोल्स, ठीक, इसके 1 मोल, इसके 1 मोल, और जो हमारे पास प्रोडक्ट आया वो 3 मोल बना, 3 मोल प्रोडक्ट बना, और ये क्वाइट पॉसिबल है, ठीक है, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोल्स नहीं है, ये मैं फर्स्ट चैप्टर में आप लोगों को बता चुका हूं। तो जब हमारे पास प्रोडक्ट के मोल क्या हो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट ग्रेटर हो किससे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किससे, रिएक्टेंट से, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट से ग्रेटर हो, तो टोटल प्रेशर P टोटल, और गैसेस रिएक्टिव है, तो P टोटल रिएक्टेंट के प्रेशर से क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है, पार्शियल प्रेशर के सम से ज्यादा होगा, P पार्शियल, सम ऑफ P पार्शियल से फिर ज्यादा होगा, सम लिख ले, ठीक है, इसके साथ सम लिख ले, इस पार्शियल सम ऑफ, सम के लिए ये साइन भी यूज होता है, ये साइन किसका है, सम ऑफ पार्शियल प्रेशर से P टोटल क्या होगा, ज्यादा होगा। और केस नंबर 3 रह गया, जिसकी आप लोगों को अब समझ आनी चाहिए। केस नंबर 3 हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास रिएक्टेंट के मोल्स, हमने गैसेस को मिक्स किया और गैसेस ने रिएक्ट किया, हमने गैसेस को मिक्स किया और गैसेस ने क्या किया, रिएक्शन करवाया, ठीक, और रिएक्शन करने के बाद ये देखो, लेट सपोज हमारे पास नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन अमोनिया बनाता है, लेकिन हीट करना होगा इसको, ठीक है, और इसने क्या बनाया, अमोनिया, 2 मोल ऑफ अमोनिया, लेकिन कितने मोल से बना है, अभी रिएक्शन बैलेंस्ड नहीं है, ये 3rd का एग्जांपल है। इधर हमारे पास 3 मोल, इधर 1 मोल, तो इधर टोटल मोल्स कितने हो गए 4, रिएक्टेंट के टोटल मोल्स है 4 और प्रोडक्ट के टोटल मोल्स है 2। तो जब हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स
ऑफ प्रोडक्ट लेस हो किससे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट से। तो फिर ये रिजल्ट भी ऊपर वाले के क्या होंगे, ऊपर केस से रिजल्ट भी क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, इससे सिचुएशन डिफरेंट होंगे। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को समझ आ चुकी होगी कि रिएक्टिव गैसेस। तो अब देखो दो केसेस ऐसे हैं जिसमें डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर फॉलो नहीं होता। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर ये है कि गैसेस जब मिक्स करते हैं तो टोटल प्रेशर पार्शियल प्रेशर के सम के बराबर होगा, लेकिन वो गैसेस नॉन रिएक्टिव इसलिए होनी चाहिए क्योंकि अगर वो रिएक्टिव है तो फिर ये पॉसिबिलिटी है कि पार्शियल प्रेशर जो है वो सॉरी टोटल प्रेशर जो है वो पार्शियल प्रेशर के सम से ज्यादा हो, और ये पॉसिबिलिटी भी है कि टोटल प्रेशर हमारे पास क्या हो, टोटल प्रेशर पार्शियल प्रेशर से कम हो। ठीक है, पार्शियल प्रेशर से कम हो, मीन पार्शियल प्रेशर का जो सम है वो क्या हो, वो ज्यादा हो, पी पार्शियल। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ओके, थैंक यू।